साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की कृपा से फिर से एक बार लाइव हुए हैं और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सत्य का परचम। जब तक सत्य का परचम नहीं लहराया तब तक ज्ञान गोष्ठियां सब बेकार। और भरमाने वाले तो पता ही है आपको, एक से एक धुरंधर है। भरमाने वालों की कमी नहीं है भारत में, एक से एक। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि नितिन दास की ड्यूटी लग चुकी है ये भरमगढ़ तोड़ने की। ये बड़े बड़े किले ढा दिए जाएंगे अज्ञानता के, जो सैकड़ों साल से राज कर रहे हैं ना भारत देश पे। राजा महाराजा चले गए, अब ये बाबा जी महाराजा बन के बैठे हुए हैं कई लोग। अब इनकी महाराजगिरी खत्म होने वाली है, बस थोड़े दिन और हैं। ये सब तुम्हें गद्दियां छोड़ छोड़ के भागते नजर आएंगे। समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है जैसा कभी जीवन में नहीं देखा होगा। ये सब बाबा लोग मुक्ति का रास्ता ढूंढते नजर आएंगे, जो आज तुम्हें रास्ता बता रहे हैं। सतनाम सतनाम। और जो देही को परमात्मा साबित करने में लगे हैं उनका तो बेड़ा गर्क पक्का ही होना है। उनकी तो हालत ऐसी खराब होगी कि लै रब दा ना। तो मेरे भाई, इस काया माया से बाहर आ जाओ। इस काया के चक्कर में मत पड़ो। परमात्मा काया नहीं है। रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न। रूप रेख वाके कछु नाही सोहंग ध्यान लगाया, ऐजी सार शब्द मोहि पाया। ये किस रूप रेख के चक्कर में पड़े हैं, ये बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि सारे रूप सारी रेख ये सब काल भगवान के ही हैं। काल भगवान को एक आदमी मत समझ लेना कि कोई एक आदमी सामने खड़ा हो जाएगा वो काल है। अर्जुन के आगे एक आदमी नहीं खड़ा था, समझ लो। अर्जुन के आगे अनंत रूप बना के, अलग अलग रूप बना के, लाखों शरीर सामने खड़े हो गए। डर के मारे हालत खराब हो गई अर्जुन की। उसके बाद अर्जुन कहता, महाराज ये वाला रूप तो देख लिया, मुझे वो चतुर्भुजी रूप दिखाओ जिससे देख के मैं शांत हूं। तो उसको 2 सेकंड में चतुर्भुजी रूप दिखा दिया, क्योंकि सारे रूप उसी के हैं। तो बोल तो कैसा रूप चाहिए, सारे रूप उसी के हैं भाई। ऐसे ही रानी इंदुमती को कबीर साहब का रूप दिखा दिया उसने, लेकिन कबीर साहब ने पहले ही पहचान बता दी थी कि हे इंदुमती, ये काल मेरा रूप धारण करके आएगा।
मैं शरीर नहीं हूँ। वहाँ पे लिखा है कि उसका माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। बताओ, काल इतना मूर्ख है कि माथा छोटा कर लेगा अपना? अरे जब कबीर साहब की कॉपी कर रहा है तो पूरी करेगा, छोटा माथा रखने की क्या जरूरत है? काल को पता नहीं है कि आंखें सफ़ेद है कबीर साहब की, पीली क्यों रखेगा? क्योंकि ये मूर्खों के समझने की बात नहीं है, ये विवेकी समझ सकते हैं। यानी काल का पूरा भेद बता दिया कि देही ही काल है। इंदुमती हम देही नहीं हैं। धर्मदास को भी बोला हम देही नहीं हैं, हम विदेह हैं। तो धर्मदास बोला दिखे देही और कहो विदेही। मैं कैसे मानूं कि आप ये शरीर नहीं है, मुझे तो दिखाई दे रहे हो। तब कबीर साहब ने कहा कि ये तुझे बचाने के लिए ये शरीर धारण किया है मैंने। शरीर मैं नहीं हूं, धारण किया है मैंने। तेज पुंज की देह धर आए, धारण करके आए। काया कबीर कहाए, और उसी काया को देख के लोगों ने कबीर कबीर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इस काया का नाम कबीर रख दिया गया। लेकिन नहीं समझ में आएगा इन लोगों के। इनको काया से आगे का ज्ञान ही नहीं मिला है। इनके ज्ञान को 2 मिनट में धराशायी कर देगा कोई भी विवेकी हंस। ये लोग कहते हैं कि शेरा वाली माता पहले आदमी थी। इनके ग्रंथों में लिखा है ज्ञान गंगा में कि काल भगवान जब हम लोगों को भरमाने के लिए आया कि चलो मेरे साथ मेरी सृष्टि में, तब सब आदमी बैठे थे वहाँ पे। जिस आदमी ने सबसे पहला हाथ उठाया उसको परमात्मा ने औरत बना दिया। अब इनकी बुद्धि देखो, परमात्मा ने पहले आदमी को औरत बना दिया और परमात्मा को इतना भी नहीं पता था कि औरत कहते किसे हैं। हम औरत और आदमी में कैसे फर्क करेंगे? औरत और आदमी में लिंग भेद होता है। आदमी का लिंग अलग होता है, औरत का लिंग अलग होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इनकी किताब में है कि परमात्मा ने ऐसी स्त्री बना दी जिसको इंद्री ही नहीं लगाई। बताओ, अरे वो स्त्री कहाँ हुई फिर जब इंद्री नहीं लगाई? स्त्री की इंद्री की वजह से वो स्त्री कहलाती है, और पुरुष की इंद्री की वजह से पुरुष कहलाता है। जब इंद्री लगाई ही नहीं तो स्त्री कैसे बन गई? तुम साबित करके दिखा दो, बताओ। बिना इंद्री के स्त्री बन गई। और कहते हैं फिर उसमें लिखा है ज्ञान गंगा में कि काल भगवान ने फिर अपने अंगूठे के नाखून से वहाँ पे भग का स्थान बना दिया। बताओ, अरे मूर्खों, स्थान ही बनाया होगा, गर्भाशय कहाँ से लेके आ गया वो? गर्भाशय कौन से हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट करवा दिया उसने? निकम्मो, अगर परमात्मा ने इंद्री नहीं बनाई तो गर्भाशय भी नहीं बनाया होगा। ये काल भगवान ने नाखून से इंद्री तो बना दिया, चलो ठीक है, गर्भाशय कहाँ से लेके आया? बच्चे कहाँ से पैदा करेगा? ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए हैं, ये कहानी सुन सुन के ऐसे पागल हो गए हैं। इन्हीं पागलों के लिए कबीर साहब ने बोला था कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, और यही कारण मैं कथा पसारा। ये कथा पसारा है और ये कथाओं में घूम रहे हैं। ये कथाओं में घूम रहे हैं और एक कथाओं में ही चले जाएंगे सतलोक। यही कारण मैं कथा पसारा और इन सब से कहिए राम ने आरा। बताओ, अरे जिस स्त्री के इंद्री ना हो वो किन्नर कहलाएगी। परमात्मा ने पहला आदमी किन्नर बना दिया
उसको तो स्त्री का दर्जा फिर काल भगवान दे रहा है। बताओ, ऐसे मूर्ख जनता इकट्ठी हो गई है, इनके विवेकी हंस हैं ये तो कौवे से भी गए गुजरे हैं। बताओ। कहते हैं पहले आदमी ने हाथ उठाया और उसको स्त्री बना दिया, और फिर कहते हैं कि वहाँ पर हंस और हंसनियाँ भी हैं। अब इन मूर्खों को कोई पूछे कि पहली स्त्री वो बनी जिसको सजा दी गई, पहला हाथ जिसने उठाया उसको स्त्री बना दिया, बाकी को किसने स्त्री बनाया? बाकी तो पुरुष होने चाहिए थे सारे, तो इस दुनिया में सारे पुरुष पैदा होने चाहिए थे, स्त्री कहाँ से आ गई? इन बेवकूफ़ों को कुछ पता नहीं ABCD। अरे मूर्खों, पहली औरत बनाई, उसके बाद औरत कहाँ से आ गई? या तो आधी पार्टी औरत बना देता परमात्मा और आधी आदमी रहने देता, तब तो समझ में आता, क्योंकि इस दुनिया में दोनों पैदा हो रहे हैं, और दोनों क्या तीनों पैदा हो रहे हैं। किन्नर किसने बना दिया? फिर किन्नर कहाँ से आ गया? परमात्मा का बच्चे किन्नर भी थे क्या? बताओ। इतने मूर्खानंद हैं ये लोग, और बातें कर रहे हैं परमात्मा की जैसे इनको मिल ही गया हो। मंगल ग्रह से औरत आई है। बता, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। शरीर को मान बैठे हैं आत्मा, शरीर को आत्मा मान के बैठे हुए हैं मूर्खानंद। अरे आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, आत्मा पुरुष और स्त्री नहीं होती, आत्मा शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये आदमी औरत, ये पंच भौतिक शरीरों का कार्य है, ये आत्मा का काम नहीं है। जिस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया ना, उस दिन सारे मंत्र जंतर भूल जाओगे। ऐसे बेवकूफ़ हैं ये लोग। कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, इन्हीं लोग के लिए बोलाइए। कभी बरवाला में भटक रहे हैं, कभी धनाना में भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं। अरे आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। बाइबल दिखा के कहते हैं, देखो परमात्मा क्या कहते हैं कि मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। अपने जैसा बनाया यानी कि मैं भी एक मनुष्य की तरह हूँ, तो परमात्मा ने इंसान को अपने जैसा बनाया। अरे मूर्खानंदों, जब माता अष्टांगी 8 हाथ की है, पहले तो ये बता दो कि परमात्मा को अष्टांगी को 8 हाथ बनाने की क्या जरूरत थी? जब काल भगवान के तुम कहते हो 1000 हाथ हैं, तो ऐसी लेडीज़ बनाते जिसकी अपने 1000 हाथ हो हैं? काल भगवान के 1000 हाथ हैं, अष्टांगी के 8 हाथ हैं, ब्रह्मा जी के 2 हाथ हैं, शंकर जी के 4 हाथ हैं, विष्णु जी के 6 हाथ हैं और 4 हाथ हैं। बताओ क्या बच्चों वाली बातें हैं ये? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। जब काल भगवान के 1000 हाथ हैं और अष्टांगी के 8 हाथ हैं, तो उसके बच्चों के उतने ही हाथ होने चाहिए। गाय के 4 पैर हैं तो उसके बच्चों के 4 पैर ही होने चाहिए। चींटी के 6 पैर हैं तो उसके बच्चों के 6 पैर ही होने चाहिए। मकड़ी के 8 पैर हैं तो मकड़ी के बच्चे के 8 पैर होने चाहिए। ये कौन सी थ्योरी लगा दी कि शेरा वाली माता के 8 हाथ हैं, काल भगवान के 1000 हाथ हैं, उनके बच्चों के 2-2, 4-4 हाथ हैं। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं। ये गुड़ गोबर ज्ञान देना बंद करो। कुछ मान कुछ अमान प्रबोधा। ये हंस मुनि का खेल है, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। नहीं समझोगे तो ये सब थ्योरी केवल एक छोटे बालक को समझाने के लिए होती है, जो कबीर साहब ने कथा बनाई है। लेकिन इन लोगों की बुद्धि में नहीं जाएगी ये। इन लोगों के लेवल इतना डाउन है कि ये उस आत्मज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया।
ये सारा जीवन लग जाएगा इस लाइन को समझने में। अपने को आपे में पाया और ना कहीं गया ना आया, ऐ जी सार शब्द मोहे पाया। इतने बड़े बेवकूफ हैं। जब आत्म स्वरूप की बात आती है कि अपने स्वरूप को जानो, तो एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक आदमी को अपनी ही फोटो के आगे अगरबत्ती करता हुआ दिखा दिया इन निकम्मों ने। अब इनको कोई पूछने वाला हो, उस फोटो में क्या वो शरीर वो आत्मा है क्या? हैं, बाहर भी शरीर खड़ा कर दिया और आगे फोटो में उसी की फोटो लगा दी शरीर की। शरीर को पूज रहा है। बताओ आत्मा कहाँ है? शरीर को पुजवा दिया, आत्मा कहाँ है? मूर्खों। फिर कहते हो नितिन दास कड़वा बोलता है। नितिन दास ऐसे ही बोलता है, निकम्मों को ऐसे ही सुधारता है। हद हो गई तुम्हारी। क्लास में बच्चों को प्रेम भी किया जाता है जो विवेकी होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, और क्लास में बच्चों की मार मार के तुड़ाई भी की जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं, जो अकल के कच्चे होते हैं, जो दिमाग के बच्चे होते हैं, उनको तोड़ा भी जाता है। और जी कहाँ से? इंडिया से? इंडिया? ओह, जिला कौन सा अपना? जिला केरला। वेरी नाइस। वणक क्या बोलते हैं? वणक्कम है केरला में। आई एम फ्रॉम हिमाचल। या हमारा यूट्यूब में सत्संग आता है, फ्री टाइम जब भी हो जरूर सुनना। आज ही नवरात्रि है ना? हाँ नवरात्रि है। वेरी नाइस। आप सन्यासी है? हाँ, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, जरूर सुनना। ओके। तो केरला का भाई मिला, बहुत प्यारा। अब घर जाके सुनेगा और सत्य को जानेगा। हाँ, तो कहाँ पे थे? Not 4, not 6, but everyone has thousands of hands. कह रहा है everyone has thousands। तेरे कितने हाथ है भाई? हैं, दो हाथ बंद कर दिए। एक काम करना, 2 हाथ बांध लेना, उसके बाद सारे काम करके दिखा देना। इतना बुरा हाल है, बताओ। तो ये लोग वो लोग हैं जो बिल्कुल लो स्तर के बच्चे हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ गवार होते हैं ना, बिल्कुल जीरो वाले, कि जो लिखा है उसी को मानना है। और लिखे के पीछे भाव क्या है वो ये जीवन में नहीं सोच सकते। जहां ओम सोहंग लिखा होता है वहां ये एकदम चढ़ाई कर लेते हैं। देखो ओम लिखा है, सोहंग लिखा है, ओम लिखा है, सोहंग लिखा है। इनको पूछो ओम और सोहंग है क्या, तो कहते हैं कि ओम है काल का मंत्र, सोहंग है अक्षर पुरुष का मंत्र। अरे मूर्खों, वाणी पढ़ो जहां पर वाणी शुरू होती है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। इस वाणी के नीचे देखो क्या लिखा है, इसमें सोहंग का भेद खोल रखा है। तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें हवा नहीं लगने दी कि सोहंग क्या है, ओम क्या है। कहते हैं ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। तुम्हारा अक्षर पुरुष लख 84 में फिरा दिया गरीबदास जी ने। इतना बुरा हाल है क्योंकि अधूरी शिक्षा लेके बैठे हो। ओम और सोहंग ये तत्व हैं, एक काया तत्व है। गीता में तीनों का जिक्र है। हे अर्जुन, ये क्षर पुरुष ये सब जीवों की काया है, नाशवान काया, इसको क्षर पुरुष कहते हैं। और अक्षर पुरुष क्या है? हे अर्जुन, इन नाशवान शरीरों को चलाने वाला ये जीव, अविनाशी जीव अक्षर है। अक्षर है, ये अक्षर पुरुष है जिसकी तुम आज तक फोटो नहीं बना पाए। रामपाल जी के A to Z ग्रंथ उठा लो, कहीं पर भी अक्षर पुरुष की फोटो दिखा दो मुझे, एक जगह भी दिखा दो अक्षर पुरुष की फोटो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है अक्षर का भेद।
इसको अक्षर पुरुष का भेद ही नहीं पता है। स्वरूप तो बहुत दूर की बात है, इतना भी नहीं पता है कि ये सोहंग है क्या। ओम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। इसका अक्षर पुरुष गोते खा रहा है और ये यहां कर्जा जोड़ रहा है उसका कि मैं कर्जा दूंगा उसको, वो गोते खा रहा है। तो शर क्या है? ये शरीर शर है, शर पुरुष है, यही देव निरंजन है। कबीर साहब कहते हैं, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी ये शर पुरुष हर शरीर है, हर शरीर, जितने भी शरीर हैं, चाहे लेडीज का है चाहे जेंट्स का है, ये सब इसी के रूप हैं। यही मन रूप में विराजमान है। माँ से माया, ना से निरंजन, माँ न, समझ लो। तो यही निरंजन हर रूप में बैठा है, हर रूप में। एक भी ऐसा रूप नहीं जिसमें नहीं है। यहां तक कि इसने अपना रूप आदमी और औरत का भी बना रखा है। आधा आदमी आधा औरत, ये रूप भी दिखा दिया, फिर भी नहीं समझ में आया। फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्या रूप है। क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। वो माया रूपी हैं। ये मन और माया अभेद होके काम करती है। नहीं समझ में आ रहा है? तो मन और माया से परे क्या है? हमारा आत्म स्वरूप है। अपने को आपे में पाया। हमने अपने आत्म स्वरूप को पा लिया, क्योंकि हमारा आत्म स्वरूप ही परमात्मा है और हमारा अज्ञान स्वरूप ही जीव है। जीव कभी परमात्मा नहीं कहलाता। जीव अज्ञानता में है और जब ज्ञान में आ जाता है तो उसका अलग ही हिसाब हो जाता है। फिर वो जीव नहीं रहता। समझ लो। तो इसलिए सबसे पहले ये समझो कि मेरा स्वरूप क्या है। अभी बाबा रामदेव वाली वाणियाँ जब मैं खोलूँगा तो मैं हैरान हो जाओगे। जहाँ जहाँ आत्म स्वरूप की महिमा की बात करी है, इन लोगों ने उसको दिखाया तक नहीं, छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञान ही नहीं है उसका। और जहाँ हरियाला लिखा है हरियाले, वहाँ हरियाणे बना दिया। जहाँ लिखा है नगर कोटना जाट कहासी, अब इनको इतना भी नहीं पता कि जब ना लग जाता है किसी के आगे वो नहीं कहलाता है। जैसे दिल्ली ना मुंबई, तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जब ना लग गया तो इसका मतलब दोनों नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, दिल्ली में या मुंबई? दिल्ली ना मुंबई, इसका मतलब है ना दिल्ली में ना मुंबई में। तो वहाँ लिखा है नगर कोट ना जाट कहासी। नगर कोट यानी कि ना तो मैं नगर का, यानी एक शहरी कहलाएगा वो कि बिल्कुल प्योर शहरी है, और ना जाट कहासी यानी एक जाट यानी किसान, जो किसानी करते हैं उनको जाट कहते हैं। जो मिट्टी में मिट्टी होते हैं, किसानी का काम करते हैं। तो बोला गया उसके लिए, नीकलंक अवतार के लिए, कि नगर कोट ना जाट कहासी। ना तो वो एकदम बड़े शहर का लड़का होगा कि दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास में आएगा, और ना ही बिल्कुल ऐसा होगा कि बिल्कुल ही डाउन गांव में होगा उसका जन्म, कि बिल्कुल ही किसान के घर में हो जाएगा। नहीं, मीडियम में आएगा वो।
ना वो बड़े शहर में पैदा होगा और ना ही वो छोटे से गांव में पैदा होगा। इन दोनों के बीच में एक होता है कस्बा। नगर कोट ना जाट कहासी, ना तो वो किसान होगा और ना ही वो कोई बड़ा शहर में, बड़े शहर का कोई आदमी होगा। नगर कोट ना जाट कहासी, वो मीडियम में होगा, यानी कस्बे में होगा, जिसके पीछे टाउन लगा होता है। टाउन, टाउन का मतलब होता है नाइदर विलेज नॉर सिटी, यानी ना नगर और ना गांव। और ये उसको ना जाट कहासी को लिख के बैठे हुए हैं कि देखो लिखा है कि जाट जाट होगा वो। अरे मूर्खों, जाट के आगे ना लिखा है ना। दिल्ली ना पूना, मुंबई ना गोवा, इधर ना उधर, पूरब ना पश्चिम। निकम्मो, तुम्हें तो व्याकरण भी नहीं आती सही से, तुम्हें क्या समझाया जाए। ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए हैं। ये जल्दी सारे भेद खोलेंगे हम। आत्मज्ञान की जो महिमा रामदेव जी ने गाई है, एक एक पन्ना आपको दिखाएंगे कि रामदेव जी ने कहा क्या है और ये निकम्मे क्या प्रचार करके बैठे हुए हैं। इनका पूरा भांडा फोड़ कर देंगे। और जनाब की हाल है। तो भाई अब वो समय आ गया है जब हम सब सत्य को जानेंगे, सच क्या है, तब बात बनेगी। तो इंतज़ार करो, आने वाले सत्संग बहुत खतरनाक होंगे झूठे गुरुओं के लिए। ये झूठे गुरु अजगर बनेंगे, तब इनको अकल आएगी, अभी नहीं आ रही है। ये झूठे गुरु अजगर बने, 184 माही, और सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाही। लग जाएगा पता। नगर कोट ना जाट कहासी, बताओ, पढ़ भी रहे हैं, लिखा है नगर कोट ना जाट कहासी। ना जाट कहासी यानी वो ना जाट, यानी जाट भी नहीं होगा, और उसको ये लोग मान के बैठे, देखो लिखा है कि वो जाट होगा। कितनी बुद्धि है तुम्हारे अंदर, पता नहीं स्कूल में कैसे तुम लोग 5वीं पास हो, मुझे समझ में नहीं आता। ये बच्चे 5वीं वाले जानते हैं इस बात को, बताओ। इतनी सी बात ये लोग नहीं समझते, बताओ। लेकिन खैर, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। जो काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं वो काम करेंगे। सत्य का डंका बजेगा सारी दुनिया में। एक नाम, एक झंडा, एक भाषा, ये स्थापित होके रहेगी। ये 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम, 100 नाम, ये 52 अक्षरों की दुकान, ये सब खत्म हो जाएगी। जागने दो एक बार लोगों को। एक बार जाग गए ना फिर तुम्हारा सोना दुश्वार कर देंगे ये। एक बार जागने दो इन्हें, एक बार इनको ये पता लग जाए कि हम गलत रास्ते पे हैं, तुम्हारे रास्ते ख़त्म कर देंगे भागने के ये लोग। ये गुरुआ लोग धोती उठा के भागते नजर आएंगे। इनकी संगत केवल इनको इसलिए प्यार कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं। जिस दिन इनको पता लग गया कि ये इन्हें 84 में लेके जा रहे हैं, तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे ना, तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे कि तुम्हें होश नहीं आएगा। अभी तो तुम ऐश कर रहे हो, फिर कलेश हो जाएगा जीवन में। देखो कितना अच्छा लिखा है, 2 अक्षर का भेद विशेषा, सिमर सदा सुखदाई,
अक्षर एक भया घट भीतर, भेद भी ना पाई। कितनी प्यारी वाणी लिखी है। एक अक्षर तो जुबान पे रहता है 52 अक्षरी, और एक घट भीतर रहता है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रही है। वो अक्षर कहाँ है? दूसरा, तेरे घट में बसे भगवान, तू बाहर क्या ढूंढे, तेरे घट में है वो अक्षर। लेकिन इन मूर्खों को कभी अक्षर का भेद नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि दो अक्षर को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। 3 डिबेट हो गई मेरी, 3 डिबेट में मैं बस यही समझा रहा हूं कि 2 अक्षर को जान ले, 2 अक्षर को जान ले। इन मोटी बुद्धि लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही बात। जबकि बच्चा जाग गया है, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। अक्षर और शब्द में क्या फर्क है, इनको पहली कक्षा का ज्ञान नहीं है। पहली कक्षा का ज्ञान, पहली कक्षा का भी ज्ञान नहीं है इन्हें। शेख इलियास सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जगदीश कुमार साहिब बंदगी सतनाम। अक्षर आदि जगत में जाका सब विस्तार, सतगुरु दया से पाइए सत्य नाम निज सार। सत्य नाम ही निज सार है। ये सत्य नाम को बना के बैठे हैं शर पुरुष और अक्षर पुरुष। जिसको कभी जानते तक नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, उसको ये उसका हफ्ता देंगे उसके एरिया में से निकलने का। बताओ, जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसके लिए कर्जा इकट्ठा करके बैठे हुए हैं कि अक्षर पुरुष को भी कर्जा देना है हमने। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों। अक्षर पुरुष की धरती पे तुमने कभी पैर तक नहीं रखा, जन्मों जन्म बीत गए तुम्हारे, उसको कर्जा क्यों दोगे? इतने बेवकूफ लोग मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। बताओ, हम काल का नाम जपते हैं क्योंकि हमें सुख सुविधाएं चाहिए। ठीक है, तो पूरा दिन जपता रहे नाम। तो दुकान पे चला जा नाम जप के, पूरे दुकानदार से बोल कि मैंने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया है, नाम जप के मुझे ये 2 रुपए की टॉफ़ी दे दे फ्री में। वो कहेगा, ओ भाई, नाम जपा होगा तेरे घर पे, तूने कमाई देगा तू काल भगवान को, यहाँ 2 रुपया रख, तब लेके जा सामान। तुम्हारा वो सतनाम 2 रुपए में भी नहीं चलेगा। 2 रुपए में भी तुम नहीं चला पाओगे उस खोटे सिक्के को, समझ लो। और ये उसको सतनाम बना के बैठे हैं, परमात्मा का नाम। निकम्मो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ो, उसमें लिखा है कि सृष्टि ना होने पर, यानी सृष्टि शुरू ना होने पर, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ। ये तुम्हें जीवन में समझ में नहीं आएगी बात। सारा जन्म बीत जाएगा तब भी नहीं समझ पाओगे कि ये कहा क्या जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे बस की बात है ही नहीं उसको समझना। तुम्हें तो बस इतना समझ में आता है, हाथों में माला पकड़ ली, ओम 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 ओम, कलिंग कलिंग कलिंग, हरिंग हरिंग हरिंग। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे नाम जप जप के। कलयुग में नाम छुड़ाने वाला गुरु चाहिए। जपाने वाले तो तीनों युग में मिल ही चुके हैं तुम्हें। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये 52 अक्षर छुड़वाने वाला गुरु तुम्हारा कल्याण करेगा, जपवाने वाला गुरु नहीं। कब अकल आएगी तुम्हें? बर्बाद हो जाओगे। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, तेरे घट में हूं मैं, मुझे अपने घट में ढूंढ। वो आदि अक्षर घट में विराजमान है। सब घट मेरा साइयां, सुनी सेज न कोय,
और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। समझ लो, समझ लो। अरे हमें किसी ऑडियो वीडियो से फर्क नहीं पड़ता भाई। नितिन दास मान अपमान दोनों से ऊपर है। हम यहां पर कोई अपना सम्मान करवाने नहीं आए हैं कि कोई अपमान कर देगा तो दिल दुख जाएगा मेरा। मान और अपमान दोनों से ऊपर उठो, सत्य बताने वाले बनो। सत्य बताते हैं हम, चाहे कोई सम्मान करके सुन ले, चाहे कोई अपमान करके सुन ले। हमारा काम है स्वर्ग में भी जाना और पाताल में भी जाना। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, समझे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझे कह रहे हैं तुम क्यों चले गए एमपी फास्ट खबर वालों के पास, क्या जरूरत है तुम लोग को वहां जाने की? तुम्हारी बेइज्जती करते हैं वो लोग, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे भाई मैं इज्जत और बेइज्जती कराने आया ही नहीं हूं, मैं सत्य बताने आया हूं। मैं जो समझाने आया हूं वो सबके कान तक पहुंचना चाहिए। माने ना माने उसकी मर्जी है। हमारा काम है सत्य को उजागर करना, ये मेरा काम है। कोई तालियां बजवाने नहीं आया मैं यहां पे कि मैं हार डलवाने आया हूं अपने। ठीक है, कोई प्रेम में डाल देता है उसका भी सत्कार करते हैं, कोई नहीं डालता है उसका भी सत्कार करते हैं, क्योंकि हम इन चीजों में हैं ही नहीं। छपरा में वो निकम्मा जो हमारे पंथ में घुसा हुआ था, उसी के सत्संग में, उसी के स्टेज से ही हार उठा के मैंने जमीन पे पटक के मारा था। शायद तुम्हें वीडियो मिल गई होगी, देख लेना जाके छपरा वाले सत्संग में। क्यों? कारण है उसके पीछे। जिस दिन तुम्हें कारण समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा नितिन दास क्या चीज है। वो सोच रहा था कि बस इनके गुणगान गाते रहो और अपनी मन मर्जी करते रहो, सब चलता है। इनकी तारीफें करते रहो, ये तारीफों के पुल में धराशायी हो जाएंगे और हम अपना खेल खेल जाएंगे। ऐसी तैसी कर दी मैंने। वहीं पे सारे माला वाला जितनी उसने पहनाई थी सब उठा के वहीं फेंक के मारी कि अगर हमारे साथ रहना है तो मर्यादा में रहना है बेटा। 2 दिन नहीं लगाए फुर्र हो गया, क्योंकि जो मर्यादा में नहीं रहेगा वो हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारे साथ उसका काम ही नहीं है। और ये माला वाला का गुलाम नहीं है नितिन दास। हमारा काम है सत्य उजागर करना। सत्य के साथ हो तो नितिन दास के साथ हो, सत्य के साथ नहीं हो तो दफा हो जाओ, आगे बढ़ो। अरे पप्पू कुमार, हम इंतजार कर रहे हैं, और जब वो जेल में गया भी नहीं था तब से इंतजार कर रहे हैं कि आजा ज्ञान चर्चा कर ले एक बार। समझो। जय सतनाम, जय सतनाम। मोहम्मद नबी, सतगुरु नितिन साहिब की सदाई जय हो। सतनाम, आशीर्वाद। घट घट मेरा साइयां सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जैसे हर माचिस की डिबिया में आग छुपी हुई है, एक भी माचिस की डिब्बी ऐसी नहीं जिसमें आग नहीं है, लेकिन उसको प्रगट कैसे करना है, ये भेद जब समझ में आ जाता है तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। और अगर ये भेद समझ में नहीं आया तो भले सारी उम्र माचिस की डिबिया हाथ में रखो, जलानी नहीं आती तो आग नहीं मिलेगी।
इसी प्रकार ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बात इतनी सी है। तो भाई परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है, राम क्या है, ये तुम केवल तत्व ज्ञान से जान सकते हो, तत्व से पहचान सकते हो। वाटर क्या है, जल क्या है, नीर क्या है, तोय क्या है, पानी क्या है, ये तत्व ज्ञान से जान सकते हो। पांचों के सैंपल ले आओ, क्या मिलेगा वहाँ पे? H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। जब बॉन्ड बनेगा तब पानी बन जाएगा। ये तत्व ज्ञान से समझो। तत्व ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। मिस्टर कम्युनिटी, बस ओम है पूरी धरती पे। ओम कोई अक्षर नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। तुम चाहे उसको कुछ भी कह लो, किसी ने उसको राम कह लिया, किसी ने उसने श्याम कह लिया, किसी ने वाहिगुरु कह लिया, किसी ने ओम कह लिया, किसी ने गॉड कह लिया, किसी ने केशव कह लिया, किसी ने कुछ कह लिया। कहते हैं सारे नाम तेरे कथने वाले जीव से ये सब अलग हैं। कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा, और जो तेरा तत्व ज्ञान है वो सतनाम, वो अलग है। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सत्य नाम तेरा, तेरा किसका? किसका सतनाम? अरे भाई सतनाम किसी एक आदमी का ही होगा ना, कि 2 लोगों का मिलके एक सतनाम बन जाएगा? बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। 2 लोगों का नाम बना के जब लिखा जाता है तो या तो वो हस्बैंड वाइफ होते हैं या वो प्रेमी प्रेमिका होते हैं। जैसे हम कहते हैं सीताराम सीताराम, 2 लोगों का नाम रख दिया। सीता वाइफ हैं और राम उनके हस्बैंड हैं। राधे श्याम, तो राधा और श्याम की जोड़ी है इसलिए बोला राधे श्याम। अब ये ओम सोम की जोड़ी कहाँ से आ गई? एक 21 ब्रह्मांड का स्वामी, एक 7 शंख का स्वामी, वो दोनों को कहाँ मिला दिया? ना वो हस्बैंड वाइफ, ना वो भाई भाई, ना उनका कोई एक सत्ता। दोनों अलग अलग मुल्क के राजा बने बैठे हैं, दोनों का नाम मिला के सतनाम बना दिया। बताओ, इन मूर्खों को कभी नहीं समझ में आ सकता तत्व ज्ञान, क्योंकि तत्व ज्ञानी मिला ही नहीं है, मंत्र ज्ञानी मिल गया इनको। अब ये मंत्र ज्ञानी को तत्व ज्ञानी सिद्ध करने में लगे पड़े हैं। मंत्र ज्ञानी को तत्व ज्ञानी तुम कैसे बना दोगे भाई? मंत्र ज्ञानी का मतलब होता है मंत्र देने वाला, तत्व ज्ञानी का मतलब होता है तत्व लगाने वाला। तुम कैसे एक कर दोगे उसको? नहीं समझ में आ रही बात मेरी? अभी नहीं आ रही है। जब 84 में ठोके जाओगे ना तब आएगी समझ में। जब सिर पे सींग लग जाएंगे, पिछवाड़े पे पूंछ लग जाएगी, तब समझ में आएगी नितिन दास क्या बता रहा था। अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब पीछे डंडे पड़ेंगे ना, जब किसी कुम्हार का गधा बन जाएगा, माटी ढोए कुम्हार की और पीछे खावे मार, तब समझ में आएगी बात। अभी नहीं आ रही है। अभी तो सारे चौधरी बने 2-4 ग्रंथ उठा के हैं, सारे पंडित जी बने बैठे ग्रंथ उठा के, और किसी को नहीं समझ में आ रहा ग्रंथ में लिखा क्या है। वो कह रहे ओम सोहम सिमरो भाई, इनको सिमरो और जाप में नहीं समझ में आ रहा है। हद कर दी। अरे सिमरन अलग है, जाप अलग है।
सिमरन होता है याद करना। सत्य नाम को सिमर के सत्य नाम का सिमरण किया जाता है और ओम सोहं का जाप किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा इनको? शेख इलियास, आपकी उम्र लंबी हो, कितनी लंबी करोगे भाई? इतनी लंबी लंबी उम्र नहीं चाहिए हमें। अरे जीना तो थोड़ा भला, जो जीना तो थोड़ा भला जो पास में हो सतनाम, और लाख बरस का जीवना बिन सतनाम क्या काम। बिना सतनाम के किस काम का है वो लाख बरस का जीवना? नहीं चाहिए। छोटा जीवन हो लेकिन सच्चा नाम हो परमात्मा का, कल्याण हो जाएगा। सतनाम सतनाम सतनाम। आपके गुरु का क्या नाम है? हमारा गुरु कबीर, जो मिटाए सबकी पीर। हमारे गुरु शब्द गुरु हैं। देही गुरु हमने कई बना लिए, सब गुरुओं को सलाम है, लेकिन जो हमारा असली गुरु है वो हमारा शब्द गुरु है। साहिब कहते हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। जो हमारा गुरु है वो शब्द गुरु है। देही गुरु एक माध्यम हो सकता है, लेकिन शब्द गुरु देह से परे है, जो अपना अनुभव खुद देता है। किसी देही गुरु से नहीं ले सकते तुम शब्द का अनुभव, नहीं दे सकता वो। शब्द गुरु स्वयं प्रगट होता है। बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होई, वो प्रगट होता है। और जब वो प्रगट हो जाता है तो काल भगवान का खेल खत्म हो जाता है। अरे है प्रगट पर दीखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो आता जाता नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है, समझे? मैंने 2020 में गुरुवाई ली थी। 2010 में मैं इस पंथ में जुड़ा था। 10 साल मैंने सेवा करी है, मालिक ने करवाई, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुवाई करूंगा। मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी था ही नहीं कि हम गुरु बने। लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होता है उसके आगे किसी की नहीं चलती। ये परमात्मा ने ही गुरुपद दिया है, कि किसी के बस की बात नहीं होती है। जो गुरुपद के लिए आते हैं हमारे आश्रमों में, वो 3-3, 4-4 महीने में लंगोटी ले लेते हैं। गुरुजी बन के बैठ गए, भले इल कुक्कड़ का ज्ञान ना हो, कबूतर और बाज में और मुर्गी में फर्क ना पता हो, गुरुजी बन के बैठ जाएंगे। मन और सूरत में फर्क ना पता हो, गुरुजी बन के बैठ जाएंगे। वो बैठा हुआ है गाजीपुर का गांजा मैन, वो गांजा पी पी के सत्संग कर रहा है कि मन और सुरता एक ही होती है। बताओ, अरे मूर्खों, मन को मार गगन चढ़ जाई। कौन चढ़ेगा गगन? कौन मारेगा मन को? इन मूर्खों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी बन के बैठे हुए हैं। गुरुजी, ये सुरता मारेगी, ये सुरता, समझ लो, ये सुरता मारेगी मन को। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कौन हारेगा कौन जीतेगा मन से? ये सुरता ही हारती है, सुरता ही जीतेगी। जसवीर दास, ये रामपाल जी के बहुत कट्टर भगत थे। पूरा गांव रामपाल जी के साथ जुड़ा हुआ था। जसवीर जी ने खुद भी ज्ञान समझा और पूरे गांव को समझा दिया।
और बहुत से जीवों को रामपाल जी के जाल से निकाल के लेके आए हैं। हरिद्वार के जसवीर दास जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भानु, प्लीज़ बताएं गुरुजी, गीता और कबीर ज्ञान में क्या अंतर है? बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्म। जहां गीता का ज्ञान खत्म होता है वहां कबीर साहब का ज्ञान शुरू होता है, बस इतना सा फर्क है। गीता का ज्ञान 99 मानो और उसमें केवल एक पॉइंट और बढ़ा दो तो कबीर साहब का ज्ञान हो गया, बस। बाकी 99 दोनों का ज्ञान बिल्कुल सेम है। जो एक चैनल आजकल चल रहा है ना, गीता तत्व ज्ञान, वो जो आज बातें बता रहा है वो मैं 2018, 19, 20 में बता के छोड़ चुका हूं। और मुझे पूरा यकीन है, हमारे भक्तों ने भी बताया कि वो हमारे सत्संग सुन सुन के आगे से आगे वीडियो बनाता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। पूरा रामपाल जी के महाराज का ढक्कन खोल दे रहा है वो। और रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी उसने। वो गीता और कबीर साहब के ज्ञान को एक करके दिखा रहा है। 99% तक वो दोनों को मिला के एक कर देगा। अब कहाँ पर भेद रह जाएगा? 100वें पर। 99 तक तो दोनों एक से लगेंगे। देखो गीता में ये लिखा है, कबीर साहब ने भी ये लिखा है। गीता में ये लिखा है, गरीबदास जी ने भी ये लिखा है। गीता में ऐसा है, कबीर साहब ने ऐसा लिखा, बिल्कुल बराबर मैच कर देगा वो एक साथ। 99 तक दोनों मैच होते चले जाएंगे। लेकिन जब 100वां आएगा तो गीता का ज्ञान रुक जाएगा, 99 पे रुक जाएगा और कबीर साहब का ज्ञान 100वें तक पहुंच जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गीता में नहीं बताया गया है कि वो 100वां कैसे मिलेगा, बताया गया है, लेकिन समझदार को मिलेगा वो। गीता में अध्याय 4, 34वां श्लोक यही बोला गया है, हे अर्जुन, अगर तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ये तत्वदर्शी संत ही तुम्हें 100वें पायदान पे खड़ा कर देगा ले जाके, क्योंकि वो तत्व ज्ञान दे देगा। तत्व ज्ञान। 4 प्रकार के ज्ञानी बोले ना गीता में। चारों प्रकार के ज्ञानियों में जो चौथे प्रकार का ज्ञानी है वो सबसे उत्तम बोला गया है, जिसको ये रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, अनुत्तम लिखा है। अनुत्तम, अनुत्तम का मतलब होता है घटिया। तेरी बुद्धि घटिया है, बुद्धि घटिया है तुम लोगों की। जो अनुत्तम को जैसे होता है अनुपम। अनु का मतलब देख लेना क्या होता है। अनु का मतलब होता है सुंदर। ये अनु अलग है। सुंदरता की बात बोली है कि वो चौथा ज्ञानी सुंदर ज्ञान लेके आएगा। वो सुंदर रूप जान जाएगा मेरा, तत्व ज्ञान जान जाएगा वो। तत्व ज्ञानी बोला है उसको। और ये लिखते हैं कि वो घटिया स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। बताओ, अरे वो तीन लोग कहाँ चले गए फिर? जो नीचे के 3 हैं, आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये कहाँ जाएंगे फिर? बताओ। इतना मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने। जो चौथे नंबर का टॉप का स्टूडेंट है, जो तत्व रूप में मुझे जानता है, उसको कह रहे हैं वो घटिया है। तुम तो उसको भी ना जानते तत्व रूप में। खुद को भी नहीं जानता तत्व रूप में। आदमी है कि औरत ये भी नहीं पता इसे तो। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा ना, ये काया माया सब गायब हो जाएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है। चलो अब टाइम हो गया मेरा, अब बाद में मिलेंगे।
अब मिलते हैं कल शाम को और लंबे से क्लास लगाएंगे, चिंता मत करो। इनको पता नहीं है कहाँ पंगा ले लिया इन लोगों ने। धोबी से पंगा ले लिया, धोबी से। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। ऐसा पटक पटक के धोऊंगा ना, सारी मैल निकाल देंगे। चलो ठीक है जी। सतनाम सतनाम सतनाम। अच्छा, एक विनती आई है। एक गुरुजी, एक विनती है आपसे। हाँ भाई, विनती बताओ अपनी। बताओ भाई, विनती बताओ जल्दी, टाइम हो गया है। अब लग रहा है कल ही बताएगा विनती भाई। एक 47 भी लगा देना सामने। एक 47। एक जल्दी अपनी आओ विनती लेके। कहाँ रह गए? अरे भाई एक जल्दी आओ अपनी विनती लेके। कहाँ गया एक भाई? ये नहीं आएगा लग रहा है। चलो आ गया। मैं जब आपसे मिला था 2020 में, तब शादी नहीं हुई थी। किसकी? तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई क्या? अच्छी बात है भाई, मुबारक है आपको। शादी करना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। शादी करने से कोई कुछ बुरा थोड़ी नहीं हो जाएगा। मेरी शादी की बात कर रहा है। अब शादी हो गई है तो मैं आपको अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था। कहाँ ले गया था भाई? ये कौन है? कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करो 9256111007 पे। कौन से ज़िले से हो बताओ मुझे। चलो ठीक है, अब समय हो गया है निकलने का। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आत्मदेव की सदा ही जय हो। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम।